हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बोनस इशू एंड राइट इशू का इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व करके बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 4 पढ़ना। इसमें आपको दिया है फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज आर 31 मार्च। इसमें हमें दिया है ऑथराइज कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें देखो 1,35,000 इक्विटी शेयर्स दिया ऑफ 10 ईच, ₹8 पेड अप। देन रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. On 1st April, the company has made final call ₹2 each on 1,35,000 equity shares. The call money was received by 20th April. Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. So bonus का भी रेशियो दे दिया हम लोगों को कि कितना इशू होने वाला है. Show necessary journal entries in the books of the company and prepare the extract of balance sheet as on 30th April after bonus issue. सो हम लोग को एक्सट्रैक्ट जो बैलेंस शीट का आफ्टर बोनस इशू का दिखाना भी है और साथ में जर्नल एंट्रीज भी पास करना है। तो चलो मैं अभी से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। सो 1 अप्रैल को कॉल हुआ है ₹2 को ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री पास करेंगे और वो होता है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account एंड इसका अमाउंट है 1,35,000 इंटू 2 जो हो जाता है 2,70,000 एंड नरेशन दे देंगे बीइंग फाइनल कॉल मेड। अब यहाँ दिया है कि 20th अप्रैल को हमें कॉल के जो मनी है वो रिसीव हो जाते हैं। सो 20th अप्रैल को हम लोग मनी रिसीव का एंट्री पास करेंगे और ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। $2,70,000 and this also $2,70,000 and narration देंगे being money received for call। सो यहाँ हमने 2 एंट्री पास कर दिया। अब हमें पास करना है बोनस इशू का एंट्री। अब बोनस इशू के लिए हम लोग को पहले देखना होगा कितना बोनस इशू कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट छोटा सा बना लेता हूँ। ये है बोनस इशू का हम लोग का अमाउंट निकालने का कि कितना शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं। हम लोग के पास टोटल है 1,35,000 शेयर्स इंटू हम लोग इशू कर रहे हैं बोनस इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। सो 1 डिवाइडेड बाय 4। सो 1,35,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से एंड दैट कम्स अप टू 33,750 शेयर्स। अब वैल्यू निकाल लेता हूँ। वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स is equal to 33,750 multiplied by 10 which is equal to rupees 3,37,500। सो ये बोनस इशू का वर्किंग हो गया, वैल्यू भी निकाल लिए एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल गया। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सो हम लोग के पास क्या क्या रिजर्व है पहले चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग ये सारे रिजर्व यूज कर सकते हैं बट हम लोग को सिर्फ 3,37,500 का रिजर्व यूज करना है। तो चलो अब एंट्री पास करना स्टार्ट करता हूँ मैं। सो फर्स्ट हम लोग डेबिट करेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और इसमें हम लोग डेट सेम ही ले लेंगे 20th अप्रैल का ही, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है ऐसे। डेबिट एंड इसमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है 60,000 का। नेक्स्ट हम लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये हम लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कलेक्टेड इन कैश है 37,500।
उसके बाद हम लोग लेंगे जनरल रिजर्व, और ये है 1,80,000। सो अभी तक इसका टोटल हो जा रहा है 2,77,500। तो हम लोग और 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 60,000, एंड ये है 3,37,500 का टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। एंड नरेशन देंगे बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड। उसके बाद हम लोग लास्ट एंट्री पास करेंगे अलॉट करने का, जो होता है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, 3,37,500 to equity share capital account, 3,37,500 being bonus allotted। सो यहाँ हमने दोनों बोनस का एंट्री पास कर दिया, बोनस इशू का। तो अब हम लोग का जर्नल एंट्री वाला पार्ट खत्म होता है और अब हमें बनाना है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलिए अब मैं आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लिया है एंड यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी से। एंड इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम लोग का रहेगा शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंदर है हम लोग का शेयर कैपिटल, एंड सेकेंड वन इज रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे और कुछ दिया हुआ नहीं है, हम लोग के पास लोन्स कुछ नहीं है, सिर्फ यही दो चीज़ है। तो इसका हम लोग नोट्स बना लेते हैं और टोटल देख लेते हैं क्या आ रहा है। बस यही एक्सट्रैक्ट है इसका और कुछ नहीं है। सो दो ही नोट बनेंगे, एक है शेयर कैपिटल का और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का। सो नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट वन शेयर कैपिटल। पहले मैं इक्विटी से चालू कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दिया हुआ है हम लोग को। ऑथराइज दिया हुआ है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बट इशूड था 1,35,000। अब हमने बोनस कितना इशू किया, 1,35,000 का 1/4 जो होता है 33,750, और पहले से इशूड है 1,35,000। सो अब टोटल हो जाता है 1,68,750 आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल जो है ऑथराइज वाला, उसमें हम लोग लिखेंगे 1,68,750। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल में 1,50,000 मत लिख देना, क्योंकि इशूड ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो हम लोग लिखेंगे 1,68,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹10 ईच। ये हो जाता है 16,87,500। नेक्स्ट इज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये भी 1,68,750 हो गया। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये फुल्ली पेड है। ₹16,87,500। और जब बोनस इशू होता है तो हमें बैलेंस शीट का जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें डिस्क्लोज करना होता है कि हमने बोनस इशू किया, कितना शेयर्स इशू किए, वो भी लिखना होता है। सो यहाँ हम लोग लिख देंगे आउट ऑफ अबव 33,750 इक्विटी शेयर्स
of rupees 10 each were issued by bonus issue. सो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल का खत्म हो जाता है एंड अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का. इसमें आ जाएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल जो दिया हुआ था हम लोग को पहले से बैलेंस शीट में, वही हम लोग सेम लिख देंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है. सो ये है हम लोग का 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 10 each, 1,50,000. इशूड एंड सब्सक्राइब में भी सेम चीज रहेगा जो दिया हुआ था. $12,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of rupees 10 each, fully paid. सो अब टोटल हम लोग कर लेंगे इसका, दोनों जो इशूड वाला है, एक तो ये हो गया इशूड वाला एंड दूसरा ये अमाउंट है. सो टोटल करेंगे A प्लस बी का, वो हम लोग का शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा. सो यहाँ 1,20,000 हो गया एंड यहाँ 16,87,500 है. सो इन दोनों का बस टोटल कर लेते हैं जो होता है 18,07,500. अब ये हम लोग लिख देंगे ऊपर बैलेंस शीट में 18,07,500. अब बस हमें रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाना है और उसके बाद ही हमारा खत्म हो जाएगा इलस्ट्रेशन. सेकेंड वन इज रिजर्व एंड सरप्लस. अब हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस में बच क्या रहा है वो देख लेते हैं. जनरल रिजर्व 1,80,000 का था और हमने पूरा यूटिलाइज किया इसे बोनस इशू के लिए. उसके बाद हम लोग के पास है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. ये भी पूरा यूटिलाइज हुआ है 60,000 का. नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम. $37,500. ये भी पूरा यूटिलाइज हुआ है. लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका है वैल्यू 3 लाख एंड इसमें से हमने सिर्फ 60,000 यूज किया है. सो 60,000 इसमें से लेस कर लेंगे. सो इसमें हम लोग के पास बच रहा है रुपीज 2,40,000. सो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है 2,40,000 जो PNL में ही है बैलेंस और किसी में नहीं है. अब ये लिख देता बैलेंस शीट में, उसका टोटल कर लेते हैं, बैलेंस शीट खत्म करते हैं. 2,40,000 इसको टोटल करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 18,07,500 प्लस 2,40,000 इज 20,47,500. सो यहाँ पे खत्म होता है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट और साथ में जर्नल भी, और इसी के साथ इलस्ट्रेशन वो भी खत्म होता है. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना. अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, चाहे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना. मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में. टिल देन बाय गाइस.